नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार दिखने को मिलेंगे बड़े बदलाव। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 30 अक्टूबर अभी काफी दूर है, आप अभी से ही ये कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं, जब भी कोई बड़ी अवधि वाला ग्रह, जैसे राहु एक राशि में 18 महीने रहते हैं, तो बड़ी अवधि वाला ग्रह जब भी अपनी राशि परिवर्तन करता है 30 अक्टूबर को यहां राहु महाराज परिवर्तन तो करेंगे, किंतु इनके सकारात्मक और नकारात्मक जो फल होते हैं ये आपको सवा महीने पहले ही दिखना चालू हो जाते हैं। अर्थात सितंबर से ही राहु महाराज आपके लिए किस प्रकार के रिलीफ रिलीज करने जा रहे हैं ये आपको सवा महीने पहले ही दिखना चालू हो जाएगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातक, इन्हें शास्त्र मान्यता अनुसार एक शक्तिशाली राशि का पद दिया गया है जो हर समस्या को अपने कंधों पर लेकर उसका लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते। इन्हें पराक्रमी राशि का नाम भी दिया गया है जो हर समस्या का सामना करने को तैयार रहते हैं। किंतु हकीकत यह है कि पिछले 15-16 महीने में राहु महाराज ने आपके षष्ठम भाव में बैठकर आपको पूर्णतया हरा दिया। जिस स्थिति पर आप गर्व करते थे कि मैं हर समस्या का सामना कर लूंगा, उस अवस्था के अंदर आज वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातक कहीं ना कहीं हताशा को देख रहे हैं कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा। किंतु यहीं से आपके लिए पुनः एक प्रकाश की किरण नजर आएगी जब राहु षष्ठम भाव को छोड़ देंगे। पिछले समय में क्या क्या समस्या इन्होंने दी है, तो ये है आपके जॉब स्थान का योग। बहुत से लोगों की वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज ने बहुत से लोगों को जॉब ही नहीं लगने दी। जिन लोगों के पास जॉब है उनको जॉब में बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशन रुक रहा है। कई लोगों की स्टेबिलिटी के साथ जॉब ही नहीं चल पा रही, बार बार छूट रही है, फिर दूसरी देख रहे हैं, फिर नहीं मिल रही है। इस प्रकार की गतिविधियों को बनाकर रखा। ये है रोग स्थान। बहुत से वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए रोग की स्थिति को निरंतर राहु महाराज ने इस स्थान पर बनाकर रखा। ये है आपके लिए कर्ज का स्थान। लोन कई लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, कई लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया। जिनसे आप पैसा मांगते हो वो दे नहीं रहे हैं, जो आपसे पैसा मांगते हैं वो हर दिन आपको आकर तनाव दे रहे हैं। यह है कंपटीशन का स्थान। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इनमें बार बार असफलता का सामना यहां पर राहु की वजह से वृश्चिक लग्न राशि वाले जातकों को करना पड़ा। यह है कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन का स्थान। कोर्ट कचहरी में बिना फिजूली के चक्कर लग रहे हैं, समय खराब हो रहा है, पैसा खराब हो रहा है। इन प्रकार की स्थितियों को राहु ने इस स्थान पर बैठकर क्रिएट कर दिया। यहां से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए, उन अवस्थाओं को राहु पिछले 15-16 महीने से आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। व्यापार के अंदर सकारात्मक प्लानिंग कर कुछ कर रहे हैं, उसके रिजल्ट उल्टे आ रहे हैं। जॉब के अंदर पूर्ण प्रयास कर दिए, पूर्ण अपने आप को झोंक दिया, उसके पश्चात भी जो स्थितियां निकल कर आनी चाहिए उन्हें नहीं निकल कर आने दे रहे। यहां से सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। फिजूल की खर्चियां 1 रुपया कमा रहे हैं, हर महीने सवा रुपया 1.5 रुपये का खर्चा आकर सामने खड़ा हो जा रहा है। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। बाहर पीआर का प्लान कर रहे हैं, वो नहीं बन पा रहा। बाहर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रही है। और नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को पूर्ण रूप से इन्होंने ग्रसित कर रखा है। वाणी के चलते व्यक्ति के बनते बनते कार्य बिगाड़ रहे हैं। आप सामने वाले को कह क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसका रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है। धन से संबंधित स्थितियों को ये पुष्ट होने ही नहीं दे रहे। बार बार आपके कार्य प्लानिंग है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, किंतु सिर्फ धन की वजह से जीवन में सफलता के कार्यों में रुकावटें आ रही है।
कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा निकल कर आनी चाहिए, उन्हें राहु महाराज इस स्थान पर दृष्टि देकर आपके पक्ष में आने ही नहीं दे रहे हैं। रिश्तों के अंदर पूर्ण रूप से इन्होंने खटास डाल रखी है। अब आपके लिए क्या क्या रिलीफ देखने को मिलेंगे, तो जब राहु महाराज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सबसे पहले जितने भी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जॉब करते हैं, इनको जॉब में बहुत अच्छे से रिलीफ मिलने जा रहा है। जॉब में आपकी जो कंटिन्यूटी चाहिए होती है वो बहुत अच्छे से बनेगी। बॉस कलीग के साथ में आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रमोशन की स्थिति बहुत अच्छे से कार्य करेगी। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में हमको अच्छी पुष्टता देखने को मिलेगी। कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता का योग बनकर आएगा। कर्ज जो आपके ऊपर बन चुका था, आप समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इसको चुकाया जाएगा, उन स्थितियों के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ में कोर्ट कचहरी के अंदर जो आपके बार बार चक्कर लग रहे थे, इनमें सफलता का योग बनेगा। यहाँ से पंचम दृष्टि से जो व्यक्ति का कर्म राहु महाराज प्रभावित कर रहे थे, चाहे व्यापार या जॉब, दोनों के अंदर ही अब आपकी प्लानिंग पूर्णतया कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में जो एक कुंडली जैसी लगी हुई राहु महाराज बनाकर बैठे थे वो खुलने जा रही है, तो व्यापार में वृद्धि का योग बनना, जॉब की स्थिति के अंदर बड़े श्रेष्ठ रिजल्ट निकलकर आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से जो सेविंग की स्थिति को आप भूल चुके थे कि सेविंग होती क्या है, जब खर्चे ही 1 रुपया कमाकर 1.25 रुपया हो रहा है तो सेविंग नहीं, हर महीने शॉर्ट लग रहा था, वो स्थिति अब आपके लिए रिलीफ होने जा रही है। स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे चाहे स्वयं के या स्वयं के परिवार में बने हुए थे, वो समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। बाहर विदेश में कोई सेटल होना चाह रहा है, विदेश से कोई कार्य करना चाह रहा है, विदेश में जॉब की स्थिति को चाह रहे हैं, उसमें सफलता का योग बनेगा। धन से संबंधित जो कार्य आपके बार बार रुक रहे थे वो अब नहीं रुकते हुए दिखाई देंगे और इसकी अनुभूति आप जरूर से करेंगे। कुटुंब परिवार में पुनः से जो रिश्ते खराब हुए थे, यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति कमजोर हुई थी, उसमें आपको पुनः से वो यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा और वाणी के चलते जो हमारे कार्य बिगड़ रहे थे वो स्थिति पुनः से आपके पक्ष में आने जा रही है। अब ये फलादेश हुआ कि राहु महाराज जब आपके षष्ठम भाव अर्थात मेष राशि को छोड़ेंगे तो आपके लिए क्या क्या बंधन युक्त योग समाप्त होने जा रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि राहु महाराज मीन राशि में प्रवेश कर आपको क्या क्या रिजल्ट देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि राहु के इस स्थान से हटने के बाद में आपके जीवन में क्या क्या रिलीफ मिलने जा रहा है। अगले कार्यक्रम में यदि आप जानना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा जब मीन राशि में जाएंगे तो राहु महाराज के क्या प्रभाव रहेंगे और आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण आपको ना देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया में डराने वाले लोग तो बहुत से बैठे हैं, किंतु हर समस्या का समाधान है और उसे आप जानकर अच्छे ढंग से समझ लें तो कोई भी ग्रह या कोई भी स्थिति हमारे लिए नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं कर पाती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।